हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो इंडियन हो या फिर अदर कंट्री से हो, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस विषय पर जागरूक होना। जो हमारी इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है, जो कि गर्ल्स और वुमेन्स से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने गर्ल्स और वुमेन्स यानी कि लड़की और महिलाओं की गरिमा, उनके स्वास्थ्य और उनकी समानता के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर यानी कि इश्यूज पर फैसला सुनाया है। राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इस जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इस सुप्रीम कोर्ट है, उसने लास्ट फ्राइडे को यानी कि 30 जनवरी 2026 को गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, जो कि पीरियड साइकिल बोल सकते हैं हम, या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को आर्टिकल 21 में रखा है, जो कि जीवन और निजता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना। इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो महिलाओं की यानी कि मासिक धर्म जो स्वच्छता है, उसको हम आर्टिकल 21 में इंक्लूड करते हैं, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ते हुए कहा है, ये सारी चीजें क्लियर की हैं कि जो चाहे वो राज्य हो, केंद्र हो या केंद्र प्रशासित प्रदेश हो, सभी स्कूल्स में गर्ल्स के लिए फ्री बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स बनाए जाएं, है ना। और जो स्पेशल चाइल्ड हैं या स्पेशल स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वॉशरूम्स बनाए जाएं। इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये जो नियम दिया है या जो ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो नियम है, ये फैसला है, वो दोनों ही तरह के स्कूल से फॉलो होता है, लागू होता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो। अगर प्राइवेट स्कूल इस नियम को फॉलो नहीं करते, जो कि कहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि वो गर्ल्स को फ्री सैनिटरी पैड्स, जो कि बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स होंगे, वो प्रोवाइड करेंगे गर्ल्स के लिए और सेपरेट वॉशरूम्स बनाएंगे। अगर ये सारे नियम या निर्देश फॉलो नहीं करता है प्राइवेट स्कूल, तो उसकी मान्यता रद्द करने पर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि उसकी मान्यता को रद्द भी कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि हम क्या बहुत ही नेगलेक्ट कर देते हैं, बट ये बहुत ही एक अवेयरनेस का टॉपिक है। सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है इससे। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हमारी नॉर्मल लाइफ, हम जो नॉर्मली लड़कियां सारी चीज़ों को फेस करती हैं, वो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। बट क्या हमारे समाज ने इसको एक बहुत ही टैबू की तरह बना लिया है कि ये एक बहुत ही छुआछूत बीमारी है, या पता नहीं क्या ही उन्होंने इसको बहुत ही अलग तरह से देखते हैं वो। बट ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और इसके लिए हमें अलग अलग तरह की इनके अवेयरनेस कैंपेन्स करने चाहिए, अवेयरनेस कम मीटिंग्स करनी चाहिए। राइट। ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है, जो कि गर्ल्स और वीमेंस की हाइजीन से, उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, उनकी इक्वालिटी से रिलेटेड है। राइट। ये जो फैसला सुनाया है, वो सुनाया है जस्टिन पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच के द्वारा। ये सुनाया गया है फैसला, जो कि है सैनिटरी पैड्स, जो कि गर्ल्स से रिलेटेड मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसको एक टैबू बना रखा है समाज ने। राइट। और इसके साथ ही कहा गया है इसमें कि जो मासिक धर्म है, जो आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, राइट, इसको हम इसको हम आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक संवैधानिक
अधिकार है, ना कि कोई दया या नीति प्रदान कर रहे हैं गर्ल्स और वुमेन्स को। कोई दया नहीं की जा रही है गर्ल्स पर, बल्कि ये एक मौलिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनकी निजता का, उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनकी स्वच्छता का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी अदर फील्ड में हो, उनकी प्राइवेसी को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बहुत ही उनके साथ कॉपरेशन करना चाहिए, ना कि उनको एक अलग दृष्टि से देखना चाहिए, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं क्लियर, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की जो मासिक धर्म के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षित करना चाहिए, है ना, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों ही तरह के, दोनों ही फीमेल और मेल स्टूडेंट्स को हमें इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें शिक्षित करना चाहिए। ये जो सारे डिस्कशंस होंगे उनको जो अवेयरनेस किया जाएगा, ये फुसफुसाकर या फिर उनको एक क्लोज कमरे में लेकर अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ उनको समझानी चाहिए ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हमें, जो हम बड़े हैं, वही इन चीज़ों को बच्चों के माइंड में डालते हैं कि एक शर्म की तरह से, एक बहुत ही अलग तरीके से इस टॉपिक को देखते हैं, बट नहीं, ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। इसको टैबू ना बनाया जाए, जो कि अब तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, फैसला दे दिया है कि इससे रिलेटेड जागरूकता कीजिए, स्पेशली बॉयज़ को भी इससे रिलेटेड अवेयर कीजिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो कोऑपरेट करें, है ना। क्योंकि ये जो हमारा समाज है, मासिक धर्म को यानी कि पीरियड्स, या फिर आप कह सकते हो माहवारी, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, इसको कोऑपरेट नहीं किया जाता गर्ल्स के साथ या वीमेंस के साथ, राइट। तो इस वजह से गर्ल्स बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज़ें फेस करती हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करती हैं, और इसी वजह से गर्ल्स की एजुकेशन, जॉब और उनकी हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ों पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट फैसला सुनाया है, जो कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट सारे डिसीजन बहुत ही अच्छे तरीके से लेती आई है और लेती आएगी। और ये फैसला तो एकदम बहुत ही बेस्ट फैसला है, मुझे जो लगता है और सभी को लगता है बहुत ही बेस्ट चीज़ हुई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये सारी जो सिचुएशन स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई थी, ये जो फैसला सुनाया गया है, इस मुद्दे की स्टार्टिंग हुई थी हरियाणा के दयानंद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से, जहाँ क्या हुआ था कि 3 कर्मचारी महिलाएं थी, उनके पीरियड्स आए हुए थे, तो उन्होंने लीव ले ली, मतलब कि छुट्टी ले ली। तो इसका सबूत लेने के लिए जो वहाँ के ऑफिसर थे या उनसे बड़े जो इंचार्ज थे, उन्होंने सबूत देने को कहा कि इनके फोटोज, आपके सैनिटरी पैड्स के फोटोज क्लिक करके सेंड कीजिए। तो इस सारे जो ये सारा वाक्या हुआ, इस सब को संज्ञान में लिया वहाँ के कोर्ट ने, फिर पहुँचाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही चिंता जताई इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक पर, क्योंकि ये बहुत ही एक शेमफुल चीज़ है, एक बहुत ही अगर मैं कहूँ तो इलिटरेट हरकत की है इन्होंने, बहुत ही गंदी, जो कि एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ही अंदर हुई है, बहुत ही बेकार चीज़ हुई थी। इसी पर आगे चलते हुए इन्होंने क्या किया, फैसला सुनाया है, जो कि 30 जनवरी 2026 को सुनाया है, राइट। और इसको बोला गया था पीरियड सेमिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई, और इस पे लास्ट आपका फैसला हो चुका है। ये फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, यानी कि पीरियड्स हैं, या मासिक धर्म है, या फिर कह सकते हो आप माहवारी है, उसको आर्टिकल 21 में रखा गया है, राइट। जो कि आपकी है, अगर मैं कहूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन को रखा गया है आर्टिकल 21 के अंदर, है ना, जो कि है आपका संवैधानिक अधिकार। उसमें क्या होगा, सभी स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी के अंदर आपको सभी गर्ल्स को फ्री बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स प्रोवाइड की जाएंगी, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी, राइट।
और जो आपका इसको जो हमारा मासिक धर्म है उससे जागरूकता करने के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है सभी को, चाहे वो बॉयज़ हों और गर्ल्स हों, बल्कि बॉयज़ पर तो और ज़्यादा कहा है कि इससे रिलेटेड उनको अवेयर कीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक को टैबू ना बनाया जाए, बल्कि इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए गर्ल्स के साथ अगर कोई भी सिचुएशन होती है, ना कि उनके साथ मजाक उड़ाया जाए या फिर उनको अलग नज़र से देखा जाए। यही सारा मुद्दा था। मेरा भी कहना यही है कि ये टॉपिक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल चीज़ है। इसको नॉर्मली ही लिया जाए, ना कि एक टैबू बना दिया जाए, राइट। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बल्कि अगर ये ना हो तो प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम है, तब चिंता जतानी चाहिए, तब इस चीज़ को अलग तरीके से देखना चाहिए। बट पीरियड्स आना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बहुत ही एक एक कहूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है गर्ल्स के लिए। ये होना बहुत बड़ी भाग्य की चीज़ होती है ना। ये होना ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना, बल्कि अगर ये ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको एक नॉर्मल एक इस टॉपिक को बहुत ही नॉर्मल लेना चाहिए और समाज के अंदर जागरूक करना चाहिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड अलग चीज़ें करता है या फिर इन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता है, तो उन सबको जागरूक कीजिए। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी लोग जागरूक हो पाएँ, इस टॉपिक को टैबू ना बनाया जाए, राइट। तो ये सारी इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुंचाइए, जिससे और भी लोग जागरूक हों और सारी चीज़ों को जानें। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ना, उससे सभी जागरूक हों। और फिर से सुन लीजिए, ये जो फैसला सुनाया है वो सुनाया है जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनाया है, राइट। और ये कब सुनाया है? 30 जनवरी 2026 को। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।